हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। 13 अप्रैल के हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर राज्यों के स्तर पर कोई भी कानून तब बनता है जब गवर्नर उस पर साइन कर देते हैं, और केंद्र के स्तर पर कोई भी कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपना साइन दे देते हैं। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 200 ये कहता है कि भाई गवर्नर क्या करेंगे, किसी भी राज्यसभा के विधानसभा के द्वारा बनाए गए किसी भी बिल पर साइन करेंगे तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन किस मेंशन नहीं है, यानी कि कोई एंड लिमिट नहीं है। तो जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो एक लंबे टाइम से बहुत सारे भेजा, फिर वापस आया, उस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे ना, उसको राष्ट्रपति के पास भेज रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को फटकार लगाई और ये बोला कि ऐसा कोई बिल जो आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हो उसको पास माना जाए। तो उसको देखते हुए भारत के विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नर के साइन के बिना कुछ कानूनों को बना दिया गया या कुछ बिल कानून में आ गए। अब देखो कौन कौन से नोटिफाई करे हैं। तमिलनाडु फिशरीज यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, तमिलनाडु वेटरनरी और एनिमल सर्विसेज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु द तमिल यूनिवर्सिटी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2022, तमिलनाडु फिशरीज एंड यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2023, तमिलनाडु वेटरनरी और एनिमल सर्विसेज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2022। ये सारे ऐसे कानून हैं जो बिना गवर्नर की साइन के ही क्या बन गए हैं, ये लॉ बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, दिल्ली के अंदर क्या क्या रहा है इस साल के बजट में। यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और इन्होंने बोला कि कैंटीन बनाई जाए, अटल कैंटीन इनका नाम होगा। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इनका नाम रखने की बात की गई। रामगढ़ लेक, रामगढ़ एक लेक है जो जयपुर से 32 किलोमीटर, और यहाँ पर 1982 का रोइंग इवेंट भी हो चुका है। अब चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि दोबारा से जो रामगढ़ लेक है इसका दोबारा से रीइनोवेशन हो रहा है, इसको दोबारा से रीइनोवेट किया जाएगा। तो इस वजह से चर्चाओं में था। तो याद रखना, रामगढ़ लेक जयपुर से 32 किलोमीटर दूर है। 1876 में इसको बनाया गया था सवाई राम सिंह के द्वारा, और 1982 के रोइंग इवेंट यहाँ पर हो चुके हैं। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल का मेंशन आर्टिकल 76 में होता है। ये सरकार के फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार को, केंद्र सरकार को यही रिप्रेजेंट करते हैं, यही अपना पक्ष रखते हैं। और जो इनके जो था एमसी स्टेलवोर्ड, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई लाइफ लॉ एंड अदर स्मॉल थिंग। माई लाइफ लॉ एंड अदर स्मॉल थिंग इसका नाम है। अगला कह रहा है, अभी यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एक यहाँ पर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि उसके बदले में आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कार्बन टैक्स कहते हैं। ये दो फॉर्म में होता है, या तो आपको कर यूएन का जो पार्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, वहां पर यहाँ ये बिल पास हुआ जिसमें भारत सहित 63 देशों ने इसको समर्थन करा। भारत सहित 63 देशों ने इसको समर्थन करा। तो कितने देशों ने इसको समर्थन में डाला था, तो सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, SARK MK2 प्लान भारत में कब तक आ जाएंगे, तो 2027 तक। इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, सोल्ट लेक स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को हराकर ये जीत लिया। तो मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है, रनर अप बेंगलोर एफसी रहा है।
इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री विल रिसीव 52 बिलियन फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो कौन से देश को विदेशी सहायता मिल रही है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, IMF भी शामिल है। ये एक देश की मदद करेंगे, देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है। ईरान की राजधानी तेहरान है और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे होते हैं। लेकिन अर्जेंटीना की राजधानी क्या है ये आपको यहाँ मिलेंगे। 14 अप्रैल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।